श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथ त्रयोदशोऽध्याय। आगामी 7 मनमंत्रों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विश्वावान के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही 7वें व्यस्त मनु हैं। ये वर्तमान मनमंत्र ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। देवस्थ मनु के 10 पुत्र हैं। इच्छाकु, नभग, दृष्ट या सर्यात, नरिष्यत, नाभाग, दिष्ट, करुष, कुशग्र, पुषद्र और वसुमान। परीक्षित इन मनमंत्रों में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभुजय देवताओं के प्रधान गण हैं। और पुरंदर इनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनमंत्र में कश्यप की पत्नी आदित्य के गर्भ से आदित्य के छोटे भाई वामन के रूप में आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनमंत्रों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनमंत्रों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, ये तो मैं तुम्हें पहले छठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ हैं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी तीसरी पत्नी बड़वा भी हैं। मेरे विचार से तो संज्ञा ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में से संज्ञा यहाँ से 3 संतान हैं, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतान हैं, सर्वान, शनिश्चर और ताप्तिका नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई है। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनमंत्र में सावर्ण मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोग, बृहस्पक आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, बिरजा और अमृतभाव नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर इन्होंने इनको सर्वश्रेष्ठ सुतल लोक का राज दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के पदां विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का ही परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषिशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडलों में स्थित हैं। देवहूति की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से सुरख का राज छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, सावरण, नवे मन होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आज उनके पुत्र होंगे। माँ पार, मरीचगर्भ आज देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंत्र में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के स्वरूप में भगवान भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नाम इंद्र, उन्हीं को 2 ही अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपसलोक के पुत्र ब्रह्मसावर्ण। उनमें समस्त सद्गुण भगवान निवास करेंगे। भूमि भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि। सुवासन विरुद्ध आए देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी बिच्छू के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतारण ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सावरण। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। धर्मसावरण
विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणार्ध सप्तऋषि होंगे और वेद्रत नाम के इंद्र होंगे। आर की पत्नी वेद्रता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी के राजा त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे। रुद्र सावरण, उनके देववान उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में श्रुतधामन नामक इंद्र होंगे और हरित आय देवगण, तपोमूर्त तपस्वी अग्निन्द्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्यसाह की पत्नी सुनूरता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। मनुष्योद 13वें मन होंगे। परम जितेंद्र देव सावरण, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुतार्म आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा दिवस्पति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहस्पति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवस्तप को इंद्र पद देंगे। महाराज 14 मन होंगे। इंद्र सावरण, उर, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चासु और देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। आगे बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्यायण की पत्नी वितान के गर्भ से बृहद्भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। इस श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां अष्टम स्कंधे मनवंतरावर्णनम नाम 13 अध्याय अथ 14 अध्याय मनवाद के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, ये आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र और सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनवाद विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय उलटफेर से जब श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं और उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करते हैं। मनपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विवाह करके प्रजा पालन का तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों से जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पान करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं का है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके यज्ञ ज्ञान का, याज्ञवल्क्य का आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि ऋषियों का रूप धारण करके योग उपदेश करते हैं। वे मरीच आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल स्वरूप सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है।
इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और आवांतर कल्प का परिणाम सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक आवांतर कल्प में 14 मनमंत्र बताए हैं। ये श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां अष्टम स्कंदे 14वां अध्याय। जय जय श्री राधे।